हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अमोनिया कैसे बनाई जाती है और नाइट्रोजन गैस कैसे बनती है, इसकी रासायनिक विधि और अमोनिया की हाइबर विधि में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कृपया कर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन वातावरण में 78% क्या है, उपस्थित है, पहले से विद्यमान है, विचरित कर रही है। तो ये कैसे नाइट्रोजन गैस अब बनती है, इसकी हम रासायनिक विधि को समझ लेते हैं। चलिए नाइट्रोजन गैस का निर्माण देखते हैं। तो NH4Cl नौसादर, NH4Cl को नौसादर भी बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए। NH4Cl को नौसादर भी बोलते हैं तथा सोडियम नाइट्रेट NaNO2 के मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए इसको समझते हैं, इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन है NH4Cl क्या है नौसादर प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तब क्या क्या बनता है, हमारा बनता है NaCl प्लस 2H2O प्लस N2 गैस रिलीज होती है। तो NaCl को हम साधारण नमक और H2O को तो आप जानते हैं क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, सभी को पता होगा। वो क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस, बुदबुदाहट सनसनाहट के संग निकल जाती है। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमोनिया को हम समझ लेते हैं। तो अमोनिया किस प्रकार बनाई जाती है, हाइबर विधि से, जो कि यह व्यापारिक विधि में बहुत उपयोग में लाई जाती है फैक्ट्रियों में। चलिए इसको हम समझते हैं, अमोनिया का निर्माण वो भी रासायनिक विधि द्वारा। तो इसके सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। N2 तथा H2 के संयोग से क्या बनती है, अमोनिया बनती है। इतना याद रखिए, N2 तथा H2 के संयोग से अमोनिया बनती है। सिंपल, आपको पता ही हो गया, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिलन से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। चलिए इसको रिएक्शन को समझते हैं। N2 प्लस 3 अणु हो गए किसके, H2 के, जल के हो, H2 हाइड्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए, प्लस 2NH3 क्या बन गया, हमारा अमोनिया बन गया, प्लस 22,400 कैलोरी ऊर्जा एनर्जी मुक्त होती है, 22,400 कैलोरी ऊर्जा। चलिए अब अमोनिया गैस कैसे बनती है, उसकी क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं, आपने समझ लिया अमोनिया गैस कैसे बनती है। अब इसकी अनुकूल परिस्थितियां क्या है, क्या क्या होना चाहिए, मतलब इसके निर्माण में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज उपस्थित हो और क्या क्या परिस्थितियां हो कि कैसे ये ढल जाए कि अमोनिया का निर्माण हो जाए, इसको समझते हैं। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं बड़ी प्यारे तरीके से। तो जो ताप होना चाहिए, मैंने पॉइंट पॉइंट कर लिखा कि आपको अच्छे समझ आए। जो ताप हो कितना होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक ताप होना चाहिए। और जो दाब होना चाहिए 200 वायुमंडल, कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब, 200 से 900 तक क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। चलिए अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, इसको आपको पहले ही लिखना था लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से आपको बताना समझा कि आपको अच्छे समझ में आए। तो जो नाइट्रोजन है तथा हाइड्रोजन है उसका अनुपात, जो संयोगिक अनुपात है वो कितना हो, 1:3 हो। नाइट्रोजन कितना हो, एक, मतलब 1 भाग नाइट्रोजन हो और 3 भाग क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन हो, ऐसे आप समझ लीजिए। और जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाते हैं, क्या, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जैसे क्या कह दिया जाए कि आग में घी डालना है तो क्या होगा, आग तेजी से लग जाएगी। तो ऐसे ये भी अभिक्रिया को तेजी से बढ़ाएगा। वो कौन कौन से चीज है उनको समझ लेते हैं। तो अब अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए जो प्रेरक है, जो उत्सुक करता है, वो Fe क्या है, आयरन है, आयरन को Fe से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो वर्धक है वो क्या है, मोलिब्डेनम, को MO से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब
अर्थात अब इसको पूर्ण तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो जो 450 डिग्री तक क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए, 900 तक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, और नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का संयोगिक जो अनुपात है 1:3 होना चाहिए। और जो उत्प्रेरक हैं, क्या आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है, Fe तथा मोलिब्डेनम कर रहा है। तो Fe और मोलिब्डेनम हो। तो इसके रिएक्शन को अभी हम समझ लेते हैं, फिर से दोबारा समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन Na2 + 3H2 = अमोनिया। क्या बन गया, अमोनिया। देखिए 3 × 2 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर 2, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन ये 2n हो गया नाइट्रोजन। इसकी बैलेंसी भी पूरी हो गई। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। और क्या मुक्त होती है, 22,400 क्या कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए ताकि वो पेपर में गर्दा गर्दा कर दे। थैंक यू।